नमस्कार नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियो अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहरहाल देखिए, आजकल का जो समय है वो बहुत ज़्यादा, क्या बताएं कि कुछ पत्नियां ऐसी हैं जो कि वाकई टॉर्चर झेल रही हैं, लेकिन कुछ पति और कुछ क्या बहुत ज़्यादा पति जो है वो अपनी पत्नियों के टॉर्चर झेल रहे हैं। उनके ऊपर 498 मेंटेनेंस, डीबी 376, 354, 377, 307 ऐसे कई धाराओं में उनके ऊपर केसेस कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं वो पति परेशान है, और जो पति परेशान है उन्हीं के लिए आज ये वीडियो है। जैसे आपने थंबनेल में देखा कि कोर्ट में ये आपने बोला तो लाइफ झिंगा लाला। तो झिंगा लाला का मतलब ये है कि आप, हो सकता है कि आप इन सब चीज परेशानियों से इस वीडियो देखने के बाद जो है आप निकल जाएं, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में मैं आपको एक ऐसा लाइव एग्जांपल, उदाहरण, जो कि मैंने ही उनका केस लड़ा है, तो मैं आपको उनके बारे में पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से आप उनकी उनकी लाइफ आज बिल्कुल अच्छी है और अच्छे तरीके से उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा बुरी है, बुरी का मतलब कि उसने केस कर दिए हैं, या फिर अब जो है वो संभव नहीं है कि उसके साथ जीवन व्यतीत हो सके आगे, क्योंकि जीवन बिताने के लिए एक दूसरे प्रति जो है समर्पण करना होता है, एक दूसरे को झेलना होता है। कुछ गलतियां, हर व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं है, ना पत्नी है ना पति है। तो जहां पर वो बुराइयां हैं उसके अंदर उन बुराइयों को झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है, तब आपके आगे जाके जीवन आपका चलता है। एक समय आज आपको लगता है बुरा है, ठीक है, सब बुराइयां आपको पत्नी में दिखाई देती हैं, या फिर सब बुराइयां पति में दिखाई देती हैं, पति के परिवार में दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी आपका मन कहीं ना कहीं रहने को उसी के साथ कर रहा है। तो जब बुराइयां हैं और आप फिर भी उसके साथ रहना चाहते हैं, तो उन बुराइयों को या तो हाइड करो या फिर उनको बुराइयों को ध्यान मत दो। अगर आपको ध्यान देना है और बुरा है, वो बहुत बुरा है, तो छोड़ के खत्म करो उसको साथ में। क्यों जीवन उसको साथ में अपना भी खराब करना, दूसरे के साथ खराब करना। अगर आपको वाकई इन सब चीज़ों में बुरा लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा पति बुरा है या पत्नी बहुत बहुत बुरी है, तो उसको एक दूसरे से सेपरेट हो। या फिर अगर आपको वो भी चीज़ें ठीक लग रही हैं या फिर बुरी हैं, उनको सह सकते हैं, तो सहने का कोशिश करिए, प्रयास करिए। लेकिन जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं, वहाँ पर आपको ज़रूरी है कि अब आप सेपरेट हो जाए। ऐसे बहुत सारे पति हैं जो हमें फ़ोन करते हैं कि सर मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ, मेरी पत्नी का अफेयर कहीं चल रहा है, मेरी पत्नी रहना नहीं चाहती मेरे साथ में, मेरी पत्नी मेरे माँ बाप से अलग रहना चाहती है। बहुत सारे कई प्रकार की चीज़ें होती हैं, या फिर मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा मेरे पर केस कर दिए हैं, या धमकी देती है, मारपीट करती है, गाली देती है मुझे। तो ऐसे अगर चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर आपको ज़रूरी है कि अब जो समय है वो सही समय है कि आप एक दूसरे से अलग हों। मेरा कोई प्रयास नहीं है आपको अलग करने का, लेकिन जहाँ पर पति बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा, वो सोचता है कि अब जीवन ना जिया जाए। एक कल ही हमारे पास फौजी है, उनका फ़ोन आया तो कह रहे सर मैं इतना अपने आप से मेंटली टॉर्चर हूँ, इतना परेशान हूँ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मेरी पत्नी जो है मेरे साथ में कितना बुरा कर रही है। हाँ, हो सकता है कि आपके साथ इतनी बुरा कर रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ऐसी ही मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ में ऐसा चीज़ हुआ है, तो इस घटना को आप ज़रूर सुनें। एक हमारे ही क्लाइंट थे, जिनकी अब से लगभग 5-6 साल पहले की बात है। और उस समय पर पत्नी का और पति का इनका विवाद हो गया था। विवाद ये हुआ था कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी, ये कॉमन बात है लड़ाई झगड़ा होना। ऐसा कोई पति पत्नी नहीं जहाँ पर लड़ाई झगड़ा ना होता हो। झगड़ा इतना, मतलब झगड़ा तो हो गया, झगड़ा होने के बाद जो है बस ये इन चीज़ों को आगे बढ़ गया, और पत्नी ने जो है वो पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने उसका चालान करके उसको जेल भेज दिया, इसी झगड़े के ऊपर चलते हुए। पत्नी ने उसको जेल भिजवा दिया कि बस ये मुझे मारता है, पीटता है, या फिर किसी प्रकार से। लड़का जो था वो सॉफ्टवेयर कंपनी में एक इंजीनियर पद पर था। हालांकि मार पिटाई उसने बताया बाद में कि हमारे साथ में मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया था, लेकिन उसने जो है अपने आप ही वो क्रूर थी मतलब, और उसने सर अपने आप दीवार में मार लिया और सर उसका फट गया था। उसके चलते हुए मुझे उसने जेल भेज दिया। उसी दिन से उसने व्यक्ति ने ठान लिया कि इस पत्नी के साथ मुझे नहीं रहना। आज ये जेल भिजवा सकती है, कल को ये मुझे और भी कुछ कर सकती है, क्योंकि पति पत्नी का साथ जो है संबंध वो बहुत ही मधुर होना चाहिए, और जीवन भर का संबंध है, एक दिन का नहीं है। तो उसने ये सोचा कि अब मुझे इसके साथ में नहीं रहना है। उसने पत्नी पति जो पत्नी है उसके साथ में उसने रहने के लिए बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे नहीं रहना। उसने उसके बाद कई केसेस उसके ऊपर डाल दिए, मेंटेनेंस, डीबी 498, 377, और मतलब बहुत ज़्यादा केसेस जितने भी हो सकते हैं, जितने भी आईपीसी में कानून है, वो सारे केस डाल दिए। लेकिन उस व्यक्ति ने
अपना निर्णय बिल्कुल नहीं बदला। कोई कानून के डर से उसने नहीं बदला कि मुझे अब इसके साथ में रहना है। उसने साफ ही इनकार किया, उसने थाने में भी मना किया कि मुझे नहीं रखना है, नहीं रहना साथ में इसके। कोर्ट में पूछा गया, भाई क्यों, क्या बात है? तो उसने बताया, सर मुझे इसने जेल भिजवा दिया है और मैं जेल काट के आया हूँ, 1 महीने जेल में रह के आया हूँ, अब मेरा मन नहीं है, मैं इसके साथ में नहीं रह सकता। तो वो उसके बाद वहाँ थाने में मना किया, कोर्ट में मना किया, जब भी जिस भी मीडिएशन में मना किया, जहाँ पर भी उसको उससे पूछा गया, उसने बताया कि मुझे जेल भेजा है इसने, मैं इसके साथ में नहीं रहूँगा। जहाँ पर भी ये चीज़ें बात आती तो कोर्ट भी सोचता कि वाक़ई पत्नी ने अगर जेल भिजवा दिया उसको, जेल चला गया है वो, तो वो कैसे रहेगा? तो हर व्यक्ति के पास दिमाग है, इंसान है सब, कोई भी पति-पत्नी हो, किसी की भी, क्योंकि जज है, जज भी एक किसी न किसी का पति है। वो उसके घर में भी कोई ना कोई पत्नी है, अगर उसकी पत्नी उसको जेल भिजवाएगी तो वो भी उसको रखने से इनकार कर देगा। तो ऐसे ही उसने हर जगह पर इनकार करता गया और करने के बाद जो है वो अभी कुछ समय पहले उसका उसने सेक्शन 13A में केस डाल दिया था तलाक का, और वो तलाक उसके उसी आधार पर, डाइवोर्स का आधार पर, मतलब एक क्रूअल्टी ग्राउंड, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन गया कि उसने जेल भिजवा दिया। इस तरीके ऊपर उसको डाइवोर्स भी ग्रांट हो गया। अब इस ये जो कहानी है, इस कहानी से मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ आपके लिए, कि देखिए, जहाँ पर आपने निर्णय नहीं लिया, आप, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सर, क्योंकि कुछ वकील भी ये बताते हैं कि तुम लास्ट में बताते हैं कि सर ऐसा किया वैसा किया उसने, तो फिर लास्ट में सवाल पूछ जाता है आपसे कि आप उसको रखना चाहते हो? तो आप कहते हैं नहीं, मैं रखना नहीं चाहता। लेकिन वकील या परिवार या आपको फैमिली, समाज, सब ये बताते हैं कि आप उसको ये बोलना कि हम उसको रखना चाहते हैं। अगर अगर आपने कोर्ट के सामने ये बोल दिया हम उसको रखना नहीं चाहते, तो आपको, आपके ऊपर खर्चा बन जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। ऐसे कई प्रकार के डरावनी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से उसने डर हटा दिया कि मुझे अगर जेल भी जाना पड़े ना दोबारा, तो मैं जेल भी जा सकता हूँ। तो उसने एक ही निर्णय लिया कि मुझे इसके साथ में नहीं रहना, अब चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद उसने, मतलब अभी कुछ समय पहले उसको बाद उसको डाइवोर्स ग्रांट हो गया। उसी दौरान उसने शादी भी कर ली और शादी के बाद आज वो उसकी अपनी लाइफ जो है वो किसी दूसरी पत्नी के साथ में बिता रहा है, और उसको आज कोई भी किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, सिर्फ कमाना है और खाना है, यही चीज़ है। तो मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपकी पत्नी के साथ बन नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं बन रही है, और चाहते हैं कि बिल्कुल नहीं बनाना है, ना नहीं रखना है उसको, तो क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं, और गलतियाँ छोटी-मोटी गलती नहीं सर, ऐसे नहीं सर कि हमारे घर में मार-पिटाई करती है, कलेश करती है, ऐसा कर इसलिए ये चीज़ें नहीं होती हैं। कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग, जैसे इसमें स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है कि इसने जेल भिजवा दिया। तो जब उसने पत्नी ने जेल भिजवा दिया तो फिर पत्नी वो किसी प्रकार की क्रूर होगी, आप समझ सकते हैं। तो ये अपना एक स्ट्रॉन्ग अपनी डिज़ायर है, अपना एक निर्णय है, डिसीज़न है कि हमें उसको अब नहीं रखना है, तो नहीं रखना है तो फिर नहीं रखना। चाहे वो कोर्ट में हो, थाने में हो, मेडिएशन में हो, कहीं पर भी हो, किसी प्रकार से भी आपसे वो सवाल पूछा जाए, आप उस सवाल का यही जवाब दें कि आप, हमें उसको नहीं रखना। और अपना 13A का जो केस है, वो अपना चलाते रहें। उसमें जितनी प्रक्रिया है, समय लगेगा थोड़ा-सा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वाक़ई अगर आपकी क्रूअल्टी आपके ऊपर है, या आपकी जो कही हुई बातें हैं वो वाक़ई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हैं, तो डेफ़िनिटली आपको डाइवोर्स भी मिलेगा, उस पत्नी से छुटकारा भी मिलेगा। क्योंकि कोर्ट में भी इंसान बैठे हुए हैं, मेडिएशन में भी इंसान है, थाने में भी इंसान है। कोई भी किसी को अननेसेसरी नहीं छोड़ना चाहता है, नहीं छोड़े, लेकिन जहाँ पर उसका ग्राउंड ऐसा हो, रीज़नेबल ग्राउंड हो, वहाँ पर आप उस पत्नी को साथ में रखना भी ना चाहें। क्योंकि आप अपने दिमाग से सोचिए कि आज का समय नहीं है, आज आप जवान हैं, यंग हैं आप, ठीक है? आपके पास समय है कि आप उस समय को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उस समय पर शादी कर सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ पर ना आपको शादी के लायक आप रहेंगे, और ना ही आप इन सब चीज़ों में केस में या किसी प्रकार की आगे बढ़ने की सोचेंगे। तो आज आपके पास समय है, और आप यंग हैं, और आपकी पत्नी ऐसी है जो नहीं चाहती है आपको अच्छा देखना, आपको उन्नति करते हुए नहीं देखना चाहती है, तो आप समझ लीजिए कि वो पत्नी किसी काम की आपके नहीं है। मैं किसी का घर बिगाड़ नहीं रहा हूँ, बट ये कह रहा हूँ कि जो पत्नी ऐसी हैं उनके लिए आप समझ सकते हैं, आप पति हैं तो आपको, या पत्नी हैं आप, तो आपको पता होगा कि वो पति कैसा है मेरा, फिर वो पत्नी कैसी है। तो आप उन सब चीज़ को सोचिए, समझिए, और एक निर्णय पर आइए। जहाँ पर इंसान एक निर्णय पे आ जाता है ना, फिर उसके बाद उसके आगे कुछ भी हो जीवन में, चाहे उसको जेल जाना पड़े, चाहे उसको मेंटेनेंस देना पड़े, खर्चा देना पड़े, जो मर्ज़ी वो हो जाए, लेकिन हमारा निर्णय एक है कि उसको या फिर रखना है या फिर नहीं रखना है। दोनों में से एक ही है। तो अगर आपने कोर्ट में, थाने में, सब जगह ये बोला कि मुझे उस पत्नी को नहीं रखना है, क्योंकि उस पत्नी ने मेरे साथ ये कर दिया, या फिर उसका किसी और के साथ अफ़ेयर है, या कुछ भी जो ऐसा ग्राउंड है, तो आप डेफ़िनिटली डायरेक्ट मना कर सकते हैं। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि आप मना करने पर, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13A बनाया ही इसलिए गया है, कानून इसलिए बनाया गया है ताकि ऐसी कोई पत्नी हो तो आप उससे अलग हो सकें, उसको छोड़ सकें। बनाया इसलिए कानून, तो कानून जब है तो फिर हमें कहने में क्या डर है। तो अगर आपके साथ में ऐसा चीज़ है, तो आप बिल्कुल भी आप अपने
थाने में, कोर्ट में, मेडिसिन में, जहाँ पे भी आपको जो समझ में आता है, जो मतलब कहना है कि नहीं रखना है, तो फिर नहीं रखना है। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं बना है, ऐसी कोई कानून नहीं बनी कि आपके ना कहने पर सीधे कोर्ट जेल भेज दे आपको, ऐसा नहीं है। ये आपके अंदर डर है, मिथ है, और उसको डर को आपको बाहर निकालना है अगर आप ऐसी पत्नी से छुटकारा लेना चाहते हैं जो आपको आपका जीवन तबाह कर रही है, आपके जीवन को में आग लगा रही है। तो ऐसी पत्नी आपको नहीं चाहिए, तो सीधे आपको यही कहना है, और उसके बाद फिर आपकी लाइफ़ अपने आप सुधर जाएगी और झिंगलाला हो जाएगी। तो बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।